हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्या पंत। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सो फ्रेंड्स, बिफोर डिस्कसिंग दिस मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस साल आप मैथ्स में हाई स्कोर करें, और हमारी वीडियोस पे कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमें एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? दैट अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम मार्केट जाता है और क्या बाय करता है? 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। तो मैंने मान लिया कि एक बैट की कॉस्ट है x और एक बॉल की कॉस्ट है y रुपीज़। नाउ वो मार्केट गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कह रहा है कि वो क्या खरीद के लाया? 3 बैट खरीद के लाया। तो एक बैट अगर x का है तो 3 बैट 3x के हो जाएंगे, प्लस वो लेके आया 6 बॉल्स। अगर एक है बॉल मेरी y तो 6 हो जाएंगे 6y की। तो दिस इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट आई 3900। उसने डायरेक्टली हमें नहीं बताया। नाउ यहाँ से 3 कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास रह जाता है x + 2y इज़ इक्वल टू 1300। ये मेरी एक इक्वेशन बन के आती है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो क्या कहता है कि लेटर वो दोबारा जा रही है मार्केट और क्या लेके आ रही है? दोबारा वैसा ही एक बैट लेके आई तो 1x प्लस 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल्स लेके आई। और तो मीन्स अगर एक है y तो 3 हो जाएंगी 3y की कॉस्ट उसकी। तो इन दोनों की कॉस्ट जो आई टोटल वो आई 1300। नाउ ये आ गई मेरे पास एक इक्वेशन 2। नाउ देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने कहा था इसको रिप्रेजेंट करिए एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। तो एल्जेब्रिक फॉर्म में तो मेरे पास 2 इक्वेशन निकल के आ गई हैं। तो चलिए अब हम इनका ग्राफ प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं ले लेती हूँ पॉइंट्स। मान लेते हैं यहाँ पर x और y की कुछ पॉइंट्स लेने हैं हमने, तो मैं ले लेती हूँ। मैंने यहाँ से निकाल ली पहले की ये जो इक्वेशन थी, दैट x इज़ इक्वल टू 1300 माइनस 2y। नाउ यहाँ से मैं y की वैल्यू सेट कर दूँगी 500, 600 एंड 700। नाउ चलिए y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, y की वैल्यू पुट करी, y इज़ इक्वल टू 500। तो यहाँ से मेरे पास x निकल के क्या आया? जब मैंने इस इक्वेशन में डाला तो ये आया 1300 माइनस 500 इंटू 2 हो जाएगा मेरे पास 1000। तो मेरे पास 300 निकल के आ गया x की वैल्यू। यहाँ पे आ गई x की वैल्यू 300। तो चलिए वैसे ही अब मैं क्या करूँगी, इसी इक्वेशन में पुट y इज़ इक्वल टू 600 इस इक्वेशन में। नाउ x इज़ इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू वाई, 2 इंटू 600 दैट इज़ इक्वल टू माइनस 1200। नाउ 1300 में से 1200 गया तो 100 बचा, तो x की वैल्यू आ गई 100। तो वैसे ही तीसरा पॉइंट निकाल लेते हैं फटाफट से। नाउ पुट y इक्वल टू 700। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1300 माइनस ये हो जाएगा 700 इंटू 2 हो जाएगा 1400। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के क्या आई? नेगेटिव में आई। क्या आया? -100। तो देखिए एक मेरे पास पॉइंट्स निकल के आ गए हैं इस इक्वेशन के लिए। नाउ सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास, इसके लिए भी अब कुछ पॉइंट्स लेंगे हम, x y मान लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 1300 माइनस 3y। तो चलिए यहाँ से हम मान लेते हैं y की कुछ वैल्यू सेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैं मान लेती हूँ दोबारा से, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लेंगे हम, यहाँ से ले लेते हैं 300 से। मैंने y की वैल्यू 300, 400 एंड 500 सेट कर दी। तो चलिए इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं यहाँ पे, ये जो मेरी सेकंड इक्वेशन बनी थी। तो नाउ मैंने लिखा पुट y इक्वल टू 300 इन दिस इक्वेशन। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई मेरे पास? x की वैल्यू आई 1300 माइनस 300 इंटू 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा 900। सो यहाँ से मेरे पास निकल के आई वैल्यू, देखिए 1300 में से जब 900 गया तो मेरे पास बचा 400। तो ये मेरे पास x की वैल्यू निकल के आ गई है। तो ये मैंने 400 यहाँ पे लिख लिया। वैसे ही जल्दी से आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 400। ये 400 हम यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो 1300 माइनस 400 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1200। तो यहाँ से पॉजिटिव में आ जाएगी 100। तो ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो जल्दी से थर्ड पॉइंट भी ऐसे ही निकाल लेते हैं हम। पुट y इक्वल टू 500। तो मैं यहाँ 500 पुट करूँगी अब। तो जब मैंने 500 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आई 1300 माइनस 500 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1500। तो देखिए अब नेगेटिव में वैल्यू आ रही है क्या -200। तो x की वैल्यू आ जाएगी -200। तो चलिए अब मेरे पास प्लॉट होके आ गया पॉइंट्स। अब इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए पहली लाइन क्या बनेगी x इक्वल टू 300 यहाँ है, तो y इक्वल टू 500 यहाँ पर है। तो ये पॉइंट मेरा कुछ यहाँ पे लाई करेगा फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड केस में है x इक्वल टू 100 यहाँ पे और y की वैल्यू है 600। तो 600 कहाँ है हमारा यहाँ पे, सेकंड पॉइंट यहाँ आएगा। अगला देखिए x है माइनस, x की वैल्यू है नेगेटिव ऑफ 100 एंड y है 700। तो अगर ये है तो y 700 कहाँ पे हुआ यहाँ पे। तो तीसरा पॉइंट ये है। तो अब चलिए अब एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तीनों पॉइंट्स के थ्रू। तो ये मेरी लाइन बन गई x प्लस 2y इक्वल टू 1300 के लिए। नाउ सिमिलरली आप दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर लीजिए इन पॉइंट्स को लेके, जहाँ पे मेरी x की वैल्यू है 400 और y की वैल्यू है 300। तो y की वैल्यू अगर 300 है तो ये पॉइंट मेरा कुछ यहाँ जैसे लाई करेगा। नेक्स्ट है x की वैल्यू 100 ये और y है 400। तो y 400 है तो ये मेरा सेकंड पॉइंट यहाँ लाई करेगा। वैसे ही तीसरा पॉइंट देखिए x इक्वल टू -200 एंड y इक्वल टू 500। तो ये तीसरा पॉइंट यहाँ लाई करेगा। तो अब आप इन लाइंस को दोबारा जोड़ दीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे पास x प्लस 3y इक्वल टू 1300 की जो लाइन है ये बन के आई। अगर आप देखें तो ग्राफिकली हमने इनको रिप्रेजेंट कर लिया है और लाइंस क्या आई हैं फ्रेंड्स पैरेलल इस केस में भी। तो लाइंस जब पैरेलल आती हैं तो आपको पता है कि उनमें कोई भी सोल्यूशन निकल के नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारे पास नो सोल्यूशन निकल के आया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम करेंगे फर्दर अपना क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फ्रेंड्स अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दैट द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। किसी एक दिन में क्या हुआ कि 2 kg ऑफ एप्पल्स और 1 kg टोटल कॉस्ट उन्होंने बता दी 160। तो उन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया कि एप्पल्स की और ग्रेप्स की अलग अलग कॉस्ट क्या थी। तो मैंने मान लिया यहाँ पे 1 kg ऑफ एप्पल्स की कॉस्ट x ले लेते हैं और 1 kg ऑफ ग्रेप्स की कॉस्ट हम y ले लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट लाइन में उसने कहा है 2 kg ऑफ एप्पल्स। नाउ अगर 1 kg की x कॉस्ट है तो 2 kg की 2x हो जाएगी। ओके एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स 1 kg ऑफ ग्रेप्स की y हो जाएगी। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी आई 160। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से निकल के आई है। तो यहाँ से y की वैल्यू हम सेट कर सकते हैं दैट 160 माइनस 2x, ये मान लेते हैं एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगली वो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है दैट आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद क्या हो जाता है दैट चेंज हो जाती है कॉस्ट। 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg की कॉस्ट आई 300। अभी भी डायरेक्टली नहीं बताया उसने अलग अलग, उसने कहा 4 kg ऑफ एप्पल्स। अगर 1 kg ऑफ एप्पल्स x कॉस्ट है तो 4 kg की 4x हो जाएगी प्लस 2 kg उसने ग्रेप्स बाय किए। अगर 1 kg ऑफ ग्रेप्स है y रुपीज़ तो 2 क्या हो जाएंगे 2 इंटू वाई। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 300। तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है मेरे पास। तो चलिए 2 कॉमन ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाएगा अंदर 2x प्लस वाई इक्वल टू 300। नाउ 2 से आप इधर कैंसिल हो जाएगा ये हमारा। तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 150। तो अब मेरे पास यहाँ से 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 150 आ गया। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल सकती हूँ, वो आ जाएगी 150 माइनस 2x। तो ये आ जाती है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशंस निकल के आ गई हैं। तो चलिए अब हमने क्या करना है, वही प्लॉट करना है ग्राफ पे। तो उसके लिए पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो अब अगर उसने कहा था कि इनको ग्राफिकली और जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दीजिए। ओके यहाँ पे एल्जेब्रिकली आएगा
एल्जेब्रिकली। नाउ एल्जेब्रिकली तो हमारे पास इक्वेशंस बन के आ गई हैं, 2 इक्वेशंस यही थी एल्जेब्रिक फॉर्म। अब हमने जियोमेट्रिक फॉर्म में या यूँ कह लीजिए ग्राफिकल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे। तो मैं मान लेती हूँ कि x की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 वैल्यू सेट कर दी, 50, 60 एंड 70। तो x y की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू। नाउ पुट x इक्वल टू 50, यहाँ पुट किया जब मैंने इक्वेशन 1 में, तो y की वैल्यू देखिए क्या आती है 160 माइनस, नाउ 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ गई 60, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 60। तो वैसे ही मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट वैल्यू पुट x इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, देखिए फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए आप, 160 माइनस 60 इंटू 2, ये हो जाएगा 120। तो 160 में से 120 सब्ट्रैक्ट होके हमारे पास आ जाएगा ये 40। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया y की वैल्यू 40 आ गई। नाउ पुट थर्ड वैल्यू पुट कर दीजिए x की 70, तो मेरे पास देखिए यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 160 माइनस, ये हो जाएगा 70 इंटू 2 कितना होता है, 7 2 ज़ा 14, ये हो जाएगा 140। नाउ y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई मेरे पास 20। पॉजिटिव आई हैं सारी वैल्यूज़, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो चलिए फटाफट से अब हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ वैल्यूज़ निकाल लेते हैं इस इक्वेशन के लिए। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लेने हैं x और y के, तो मैं ले लेती हूँ x की वैल्यू दोबारा से 50, 60 एंड 70 सेट कर देते हैं वही से। नाउ हम क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे यहाँ पे, दैट पुट x इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 2। तो जब इक्वेशन 2 में पुट करी तो y की वैल्यू क्या आई मेरे पास 150 माइनस, नाउ 50 इंटू 2 कितना होता है 100। तो यहाँ से मेरे पास निकल के आई वैल्यू y की, y 50 इक्वल वैल्यू आ रही है, तो आ गई फर्स्ट वैल्यू। नाउ सेकंड वैल्यू निकालिए, पुट x इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, जल्दी से निकालिए और बताइए मुझे। तो ये आ जाएगी 120, यहाँ से y की वैल्यू आई मेरे पास 150 माइनस 120, ये आ जाएगी 30। बहुत सिंपल है। नाउ पुट x इक्वल टू 70 पुट कर दीजिए फटाफट से और बता दीजिए मुझे कितनी वैल्यू आ रही है, 150 माइनस 2 इंटू 70 कितना आएगा, 150 माइनस 140, तो ये आ जाएगा मेरे पास 150 में से 140 गया तो फ्रेंड्स कितना आया 10। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ निकल के आ गई हैं। अब हम इसको फटाफट ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए इस लाइन को रिप्रेजेंट करना है सबसे पहले, तो x की वैल्यू है 50 और y की 60। x की वैल्यू है 50 तो यहाँ 50 है, और y की वैल्यू है 60 और y की वैल्यू है 60, तो ये यहाँ कहीं लाया करेगी, ये देखिए फ्रेंड्स पॉइंट यहाँ लाया करेगा। नेक्स्ट है 60 40, x 60 है, ये x 60 है और y है 40, तो 40 है तो ये यहाँ लाया करेगा फ्रेंड्स। वैसे ही तीसरा पॉइंट है x 70 एंड y 20, तो x 70 कहाँ हुआ फ्रेंड्स, ये हुआ यहाँ, और कितनी वैल्यू है y की वैल्यू है 20, तो ये यहाँ लाया करेगी। तो ऐसे ही मेरे पास देखिए एक स्ट्रेट लाइन बन के आ गई है इस पॉइंट के थ्रू। तो इसके लिए मेरे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 के लिए ये वाली लाइन बन गई है। चलिए फटाफट से दूसरे वाले पॉइंट्स भी प्लॉट करते हैं, x इक्वल टू 50 एंड y इक्वल टू 50। यहाँ x 50 है और y कहाँ पे है 50, देखिए यहाँ पर आएगा, तो ये पॉइंट स्लाइटली यहाँ नीचे जैसे आएगा। नाउ 60 एंड 30, x है 60 एंड y है 30, तो 30 यहाँ कहीं लाया करेगा, ये यहाँ जैसे आएगा। देखिए अगला पॉइंट 70 एंड 10, तो 70 यहाँ हुआ और 10 फ्रेंड्स यहाँ हुआ स्लाइटली, ये देखिए। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ फ्रेंड्स, तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इसके पैरेलल में, ऐसे ये आएगी मेरे पास पैरेलल, और इसकी इक्वेशन है मेरे पास 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। तो अब मेरे पास देखिए इस केस में आई है पैरेलल लाइंस, तो हमें पता है पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है, नो सोल्यूशन, और ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट करके उसे दिखा दिया है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर इस साल आपको चाहिए 100 आउट ऑफ 100। थैंक यू।